अस्सलाम वालेकुम। तमाशा एपिसोड 44 के रिव्यू के साथ मैं हाजिर हूँ। जो लास्ट वीडियो मैंने डाली थी जिस पे मैंने सबके बारे में बात की थी, उसमें मैं हल सोच के भी मुझे ज़हन में नहीं आया। जब मैंने बाद में देखा तो मैं जोया को जो था मिस कर चुकी थी। जोया के बारे में बात नहीं की। खैर, थोड़ा सा जोया के बारे में बात करते हैं, फिर हम 44 एपिसोड के रिव्यू की तरफ आते हैं। जोया मेरे लिए मुझे लगता है जोया का कुछ ख़ास शो में कुछ उसने किया नहीं था। जोया का कोई ऐसा किसी के साथ फटे नहीं थे, कोई वैसे एक्टिव नहीं थी, कोई शो में वो इतना नज़र आ नहीं रही थी। और जिस गेम में वो जीती, इनके राशन का कोई मसला हो गया था। ये बिल्कुल स्टार्ट की बात है, तो अगर मैं कुछ थोड़ा बहुत भूल भी जाऊँ तो राशन का कोई मसला हो गया तो फिर इनके पास 0 पॉइंट बच गए थे। सारा कुछ इनके पास माइनस में था और उस पूरे घर में जोया सेफ थी। जोया के सामने एक टास्क रखा गया जिसमें था कि आप या तो अपनी सेफ्टी ले लें या फिर आप पूरे घर वालों के लिए राशन जो है वो ले लें। तो जोया ने जो था सबके लिए राशन ले लिया और फिर जब एक और तो जोया भी उनके साथ ही अनसेफ होगी। फिर आई थिंक नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे जैसे भी वो एक गेम आई थी जिस पे लोगों ने हाथ रख के बैठा था, वो ये सारे 11 घंटे बैठे थे, जिसमें कुछ लोग कहते जोया को जिता दो, कुछ ने कहा नहीं। तो उस तरह इन लोगों ने जोया को नहीं जिताया और जोया हो गई गेम से एलिमिनेट। और जोया को उससे पहले मुझे कोई इतना ख़ास दिखा भी नहीं था कि जोया कुछ कर रही है, तो जोया हो गई एलिमिनेट। अब आ जाते हैं तमाशा एपिसोड 44 के रिव्यू की तरफ। अभी जैसे कि कल मैंने थोड़ा सा 43 से आधी एपिसोड देखी तो मैं स्टार्ट कर लिया था। तो कल जो था हुमना, पहले 43 का थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हुमना और अकील जो थे टास्क के लिए सब ने वोटिंग हुई, तो उनमें ये 2 बंदे जो थे नॉमिनेट हुए। फिर वो जो टास्क हुआ सारा जिसमें हुमना की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उस वजह से सारे जो थे एक यकजहती नज़र आई जिसमें सारे हुमना की तरफ भागे। वो काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। अकील भी वहाँ से भागा, तो वो जो वजारत वाला जितना भी सारा मामला था वो फिर हो गया ख़त्म। अब घर का कोई वज़ीर नहीं है। बादशाह सलामत के अकॉर्डिंग सारा घर अब वो मैनेज करेंगे। और कल कोई भी वज़ीर नहीं था, तो फिर वही बहस चल रही थी कि कौन कैसे क्या करेगा, जिसमें माही और साइमा की थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ कि माही कहती है ये काम तो इसमें, जिसमें साइमा और अनम कहती है आप वज़ीर नहीं है, अब आप जो भी हमारी ड्यूटीज़ हैं वो हम खुद करेंगे। इस तरह ये सारा कल मामला हुआ। फिर वो ये डिसाइड हुआ कि जिसकी इंसान की जो उनकी पहली वाली ड्यूटीज़ हैं, हर इंसान अपनी वही ड्यूटी करेगा। अब आ जाते हैं तमाशा की एपिसोड 44 की तरफ, जिसकी शुरुआत वही गाना हुआ, सब उठे जैसे नॉर्मली शुरुआत होती है वो हुआ। उसके बाद मेकअप रूम में कन्वर्सेशन हो रही थी जिसमें अरसलान थे, नुमान थे, अकील और ये दानिया वगैरह सब थे, जिसमें था कि पिछली रात का सारा किचन अरसलान के बकौल इतना गंदा था कि वहाँ जानवर जैसे निकलेंगे। सारा जिसकी ड्यूटी थी उसने निभाया नहीं, तो वो सारा अरसलान और अकील ने जो था सारा क्लियर किया, सारा साफ़ वगैरह किया। अब ये बात है कि वो किसकी ड्यूटी थी किचन साफ़ करना, किसने नहीं की, मुझे थोड़ा सा समझ नहीं। अगर आपको पता है कि वो किसकी ड्यूटी थी किसने नहीं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि अभी घर में वज़ीर है नहीं तो कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा कि किसकी ड्यूटी थी और किसने नहीं की। और जो अकील और अरसलान ने की वो उनकी ड्यूटी नहीं बनती थी, बट उन्होंने फेवर में कर दिया, जैसे भी कर दिया। अच्छा क्यों, ज़ाहिर पता है आप जिस घर में रह रहे हो उसकी सफाई का और स्पेशली किचन जहाँ पे खाना वगैरह बन रहा है, मुझे लगता है उसका तो खासा ध्यान रखना चाहिए। तो वो अकील और अरसलान ने कर दिया। और मेकअप रूम में ये कन्वर्सेशन हो रही थी कि भाई जिसकी ड्यूटी थी उसने नहीं की, ये था वो था। और फिर अच्छा, मेरे पॉइंट ज़रा आगे पीछे चल सकते हैं क्योंकि मैं शो देख के आई हूँ, तो बाद में सारी करूँगी, लेकिन कुछ पॉइंट हो सकता है कोई चीज़ पहले हुई हो तो मैं बाद में बात कर रही हूँ, तो इस तरह चलेगा। फिर एक पॉइंट था जहाँ पे दानिया जो होती है बाहर गार्डन में बैठी होती है, जहाँ पे वो अपने बेटे को मिस कर रही होती है। बड़ा इमोशनल सा सीन था जिसमें वो कहती है अब्दुल्ला की बर्थडे है, तो फिर दानिया और माही आके उसे कहती है चलो हम अब्दुल्ला को बर्थडे विश करते हैं। वो सारा बर्थडे वाला था, बड़ा अच्छा सीन था। अच्छा, उसके बाद किचन में नाश्ता बन रहा होता है जिसमें वो अरसलान उसको कहते हैं जल्दी जो भी है बस अब लच्छे वाले पराठे, जो अकील के बड़े फेमस है कि पराठे छोड़ो, पराठे वगैरह रहने, सॉरी लच्छे वाले पराठे रहने दो, सिंपल पराठे बना दो। उसमें माही और सेकंड दानिया थे आई गेस आती हैं कि हमें लच्छे वाला पराठा चाहिए, जिसमें अकील का बड़ा अच्छा पॉइंट था कि लच्छे वाले किसी के लिए नहीं बन रहे, जिसमें माही कहती है कि हम अपने लिए खुद बना लेते। तो वहाँ पे मुझे अकील का बड़ा अच्छा लगा। तो फिर भाई हम यहाँ पे क्या खड़े हैं, मतलब डिसरिस्पेक्ट हो रही है ना कि हम यहाँ पे खड़े होके बना रहे हैं, तो आप आके दूसरी जगह कहें जी हम अपना खुद बना लेते हैं। फिर उसने बड़ी अच्छी बात की कि ऐसे ही करना है तो हम सब अपना अपना जो पराठे हैं वो खुद बना लेते हैं।
तो वहाँ पे वो सारा हुआ। फिर वो जो अनम और वकील का था वो, अच्छा मुझे तो पहले लगा है वाकई इन्होंने नहीं बनाया। जिस पर अनम आके कहती है मेरा पराठा कहते, उस पर कहते तुम तो ग्लूटेन खाती नहीं हो, तुम्हारा तो पेट खराब। कहती नहीं मैंने तो आज कहा था मेरे लिए पराठा बनाना है, ये करना है वो करना है। जिस पे वो बाद में अरसलान लोग वो सॉरी अयाज भी उसे कह रहे तो तुम तो खाती नहीं हो, तुम तो ये कहती थी, लेकिन मैंने आज तो नहीं कहा। हालांकि वैसे अनम का बहुत सारे एपिसोड में देखा मैं रोटी नहीं खाती, मैं पराठा नहीं खाती, तो वो बाद में पता चला वो प्रैंक ही था। अच्छा उन्होंने बनाए हुए थे या अयाज ने दे दिया, तो वो बड़ा अच्छा चल रहा था। और एक और पॉइंट जब मैं ये बात करती तो मेरे जहन में, हाँ वजीहा मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव लगती है। मतलब अच्छी लगती थी लेकिन मुझे ना हद से ज़्यादा नेगेटिव लगती है। 43 एपिसोड में भी जब सब बैठे हुए वजीहा और दानिया बात कर रहे थे तो कहते हैं अब कोई भी जाएगा तो दुख होगा। तो वजीहा क्या कहते हैं एक्सेप्ट वन, कि वो अगर वो जाए तो वो, जहाँ तक मुझे लगता है साइमा की बात हो रही थी, मुझे वजीहा और दानिया जिस तरह आज भी बात करते, ठीक है साइमा बहुत सारी बातें कर जाती है, बट मुझे तो अभी समझ नहीं है वो किस बारे में साइमा के इतना खिलाफ है कि वो पर्सनल जो चीज़ें बहुत सारी ले आते हैं। तो अगर ये करें साइमा और उनमें तो कोई फ़र्क नहीं है। हालांकि साइमा तो मुझे लगता है अभी अच्छी जा रही है, कोई उसका नहीं चल रहा मामला वगैरह, सही जा रही है। तो वजीहा मुझे हद से ज़्यादा नेगेटिव लगती है। मेरी बला से वजीहा, मुझे तो दुख हो रहा है वजीहा सेव कैसे हो गया, नहीं होना चाहिए था उसको सेव। अच्छा वजीहा और दानिया का वो जो सारा चल रहा था, उसके बाद जब नुमान ने माही, क्योंकि मुझे भी लगता है कि माही बहुत ज़्यादा ऑर्डर चला रही थी, कल से भी ऐसे कर लो ऐसे कर लो, तो जिस पे नुमान कहता है तुम्हें ये सारी जितनी भी तुम ऑर्डर चला रही हो तुम्हें अपनी वजारत में देने चाहिए थे। और सही कह रहा था वो, ये वजारत में देने चाहिए थे। जिस पे दानिया कहते नहीं तुम अपनी, जिस पे साइमा से रिलेटेड ही ये लोग कोई बात करते हैं, इस पे नुमान कहते, तो नुमान ने सही कहा ना कि ये जितने भी तुम अभी ऑर्डर चला रहे हो तुम्हें अपने वजारत में देने चाहिए थे। तो जिस पे दानिया कहती है नहीं तुम दो अलग अलग बातों को मिला रहे हो। और नुमान की मुझे बहुत अच्छी बात लगी, उसने कहा मैं साइमा को 13-14 साल से जानता हूँ, वो अभी ऐसी नहीं है। मैंने उसे बिठा के भी पूछा कि बहन तुम्हें क्या हो गया, ये तुम्हारा कौन सा रूप है। हालांकि जिस पे फिर वो अपनी एक्सप्लेनेशन भी देता है कि जब बादशाह सलामत उसको कहते हैं साइमा तुम बहुत अच्छी गेम खेल रही हो, तो वो कहते हैं मुझे समझ आ गई कि साइमा गेम खेल रही है। और जाहिर बात है सब गेम ही खेलना है तो सब पर्सनैलिटीज़ करो। एटलीस्ट साइमा जो है मुंह पे तो है ना कम से कम, पीठ पीछे दानिया की तो मुझे समझ नहीं है। फिर दानिया एकदम नुमान के ख़िलाफ़ हो गई। नुमान की अच्छी बात थी कि वो कहते हैं अगर साइमा की ये 10 बुराइयाँ तो जो उसकी 90 अच्छाइयाँ हैं, मतलब उसने ऐसे नहीं कहा था 90 अच्छाइयाँ, लेकिन मतलब पॉइंट उसका ये था कि उसकी बुराइयाँ जो हैं उसकी वो तो सब देख रहे हैं, लेकिन जो उसकी अच्छाई हैं उसको तो मैं नहीं छोड़ सकता ना। और सही भी बात है, साइमा अगर बुरी है तो उसमें जो अच्छाई हैं, ऐसे तो हर कोई बुरा है, कौन है तमाशा में। सिर्फ ये बात है वो मुंह पे बोल रही है, बाकी सारे जैसे दानिया आप जाके नुमान से जो उसका कॉन्फ्लिक्ट हुआ नुमान को करके फिर वहाँ जाके मेकअप रूम में अयाज को बता रही है, किचन में जाके अरसलान और अकील से बातें कर रही है नुमान को वो करना कि फिर नुमान को पता था कि ये मेरे खिलाफ एक नैरेटिव चला रही है दानिया, जिस पर नुमान आके कैमरे के सामने फिर अपना एक्सप्लेन भी करता है कि हो सकता है मैं गलत हो सकता है सही हो, बट मैं एक एज अ पर्सनैलिटी सही करूँ। तो मुझे नुमान का वो सारा जितना भी पॉइंट था मुझे सही लगा। दानिया एक जो विलन बन गई, एक डाइन लग गई है इस वक्त। दानिया बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, मुझे नहीं समझ आ रही कर क्या रही है वो सबको। दानिया मुझे लगता है दानिया को हो गया था नुमान फुटेज ले रहा है, नुमान नज़र आ रहा है, तो दानिया ने भी वही कर दिया। खैर ये पॉइंट हुआ सारा। फिर उसके बाद आई होप मैं गेम से पहले वाला कोई पॉइंट मिस ना करी हूँ ताकि फिर मैं गेम पे आती हूँ। ये सारा पॉइंट हुआ, खाने वाला हो गया। हाँ साइमा ने रात को खाना नहीं बनाया था, जिस वजह से उसने साथ नाश्ता भी बनाया, उसके बाद उसने रात का डिनर भी बनाया। तो वो जो सब करते अपनी अपनी ड्यूटीज़ नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, तो साइमा ने उसके साथ नाश्ता बनवा के सारा वो मामला जो था सेट करके और फिर उसने रात का खाना बना लिया था। उसके बाद बादशाह सलामत आ गए। बादशाह सलामत ने आके वही वजारत वाला पूछा, और इसलिए मुझे लगता है कोई वज़ीर बना दे, कुछ समझ नहीं आ रहा, हर कोई बंदा अपना अपना ही लगा हुआ, तो कोई एक वज़ीर होना चाहिए। फिर उसमें था 11 लोग क्योंकि अब हैं, तो उसमें था कि अब ऐसा तो हो नहीं सकता, आप लोग 2-2 बंदे नॉमिनेट करें, एक बंदा नॉमिनेट करें जो लकी होगा, लेकिन वो सेव या ना सेव वाला बताएंगे नहीं। जिस पे वजीहा और अनम ने साइमा का नाम लिया, जिस पे साइमा को मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इन्हें पता था कि मैं सेव नहीं होंगी, अगर वजारत के लिए होते तो ये मेरा नाम कभी ना लेते, जो मुझे भी लगता है सही कह रही थी साइमा कि ना लेती वजीहा नाम उस तरह। हुआ ये कि साइमा से ये चांस जो है छिन गया कि वो गेम खेलेंगी, बट उनको जो है फ़ैसला करने के लिए मुंतखब कर लगा, जो कि मुझे लगता है
नहीं करना चाहिए था। हो सकता है ये गेम में वो लकी रहती, वो जीत जाती, आगे वो किसी गेम में ना जीत पाए, सारा वोटिंग वाला मामला हो तो फिर क्या होगा। वैसे तो मुझे लगता है साइमा नहीं जाएगी शो से, उसकी वोटिंग आ रही है जिस तरह का साइमा का सारा गेम है। बहरहाल फिर भी जिस तरह के आगा तलाल जैसे चला गया वोटिंग पे, कुछ भी हो सकता है ना। तो मुझे लगता है साइमा के साथ ये अनफेयर होगा, कुछ भी करके ये गेम इस तरह करके इन्हें साइमा को ऐड करना चाहिए था, कुछ गेम इस तरह की बना देते हैं। खैर जो भी था, साइमा जो थी गेम की निगरानी करती और मैं गेम का देख रही थी। मैं कहती गेम कब ख़त्म होगी, कब ख़त्म होगी। दो दो के पेयर्स बन गए थे, वजीहा और अकील थे। नुमान और धानिया को कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो उन्हें एक ही टीम में डाल दिया। अच्छा किया ताकि वो एज अ टीम खेल सकें। अयाज और हुमना थे और अनम और जुनैद थे। हाँ, तो इस तरह की कर करके टीम्स बना दी गई और जब तक गेम चल रही थी मैं कहती ख़त्म हो ख़त्म हो। हालांकि गेम में साइमा ने सबको पहले ही बोल दिया था कि कोई टेबल पे हाथ जो लगाएगा मैं उसको आउट कर दूँगी। और साइमा ने 2-3 बार अकील और सबको ही बोल रही थी कि हाथ हटाओ हटाओ, उसमें अकील लोग भी शामिल थे। फिर गेम में तो मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी, बस आगे ला करके गेम ख़त्म हुई और गेम के विनर बन गए अकील और साइमा, सॉरी अकील और वजीहा। गेम जीत के फिर जब गेम जीतने के बाद अंदर जाते हैं तो तब साइमा कहती है कि मैंने फेयर डिसीजन लिया, मैंने आप लोगों को जिता दिया ये सब। तो वो वहाँ पे अकील का भी पॉइंट ठीक था कि हम अपनी मेहनत से जीते गए हैं, वो फेयर नहीं हो सकता। जब साइमा कहती है आप तो तुम लोगों को मुझे वज़ीर बनाना चाहिए, तो ये सारी बात हो रही थी। हालांकि वो साइमा कहती है मैंने फेयर किया, अगर मैं चाहती तो आप लोग ऐसे कर भी सकते थे। तो जिस पे बची हाल कहते कि अंधा भी कोई देखता तो उसे पता चलता कि वो उनका कैन जो था भर गया था। लेकिन मुझे एक बात वहाँ पे याद आई, जब अकील और अनम का कंचो वाला मामला हुआ था तब भी तो पीछे टीम देख रही थी ना, लेकिन उन्होंने अकील का जो पॉइंट था उसको ऊपर रखा। हालांकि अकील की उस गलती की वजह से अनम बाहर भी जा सकती थी, बट बादशाह सलामत ने अकील का पॉइंट रखा। तो यहाँ पे भी अगर साइमा टेबल वगैरह पे वर्नक पे करती तो अकील लोग बाहर हो सकते थे। हालांकि ये बात भी डिनाई नहीं कर सकते कि वो लोग अपनी मेहनत से जीते, लेकिन अगर साइमा कुछ ज़रा इधर उधर करती तो हो सकता था। क्योंकि अगर कंचो वालों में बेशक जानबूझ के नहीं हुआ, लेकिन एक अनफेयर डिसीजन तो हो रहा था ना, तो अगर उस पर बादशाह सलामत नहीं किया तो मुझे यहाँ पे एग्री कि वो अपने उससे भी जीता। बट मैं साइमा वाली बात भी समझ रही थी कि वो क्या कहना चाह रही थी। फिर साइमा और ये सारे वही कॉन्वर्सेशन चलने लगी कि ऐसे हुआ। फिर खाने वाली बात आई जिस पे अकील जो थे अनम को कहते कल तो हम दोनों सेव है ना, तो हम लोग गेम की जो है जज बनेंगे वजीहा और अकील। तो आगे से साइमा कहते तो मुझे धमकियाँ दे रहे हो। अच्छा वो अच्छा था, मुझे अच्छा लगा कि वो बहुत ज़्यादा उसको हाइप नहीं किया, कि वो इतनी कोई लड़ने वाली बात थी नहीं। हाँ, जिसमें साइमा ने थोड़ा बहुत किया, अकील भी कर रहा था थोड़ा हल्का फुल्का, बट अच्छा था। वो इतना कोई बड़ी नहीं लड़ाई थी क्योंकि वो इतना कुछ खास था नहीं जिस पे लड़ाई बन सके। बट साइमा की हिम्मत है भाई, वो डायरेक्ट बादशाह सलामत पे पहुंचती है, डायरेक्ट बादशाह सलामत पे टारगेट किया कि आप इसको वज़ीर बनाएंगे, आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करेंगे, आप अगर इसको अकील को शो का विनर बनाएंगे तो आप लोग बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करेंगे। और बादशाह सलामत भी कुछ नहीं बोलते। यही वैसे साइमा के अलावा कोई और बोले तो बादशाह सलामत क्या करेंगे, कमेंट्स में आप लोग बताएं। तो ये सारा था। फिर जब लास्ट का पॉइंट होता है जब साइमा खाना बना लेती है, वहाँ का मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि अकील और उसका थोड़ी देर पहले इतना कुछ नहीं लड़ाई हुई, लेकिन मुझे लगता है अगर अकील के अलावा किसी की भी साइमा से ज़रा सा भी फटा हुआ तो ना, बेशक इतना ही होता तो वो कोई उसको अप्रिशिएट ना करता। जबकि अकील उसके खाने को अप्रिशिएट कर रहा था कि बहुत मज़े का बनाया है, बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ पर हुमना का मुझे बड़ा फ़नी लगा, साइमा तुमने खाना तो अच्छा बनाया लेकिन वज़ीर मैं ही बनूँगी, वो काफ़ी अच्छा था। ये मेरा ओपिनियन था। आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोग क्या सोचते हो, कमेंट सेक्शन में बताएं। और आई होप कि मैंने सारे जो पॉइंट्स हैं उन पर बात कर ली होगी, कोई रह गया हुआ तो माजरत। तो आप लोगों की क्या राय है, आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।